राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम जानेंगे चिड़ा चिड़ी की पूजा के बारे में, जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दूसरे दिन पड़वा को की जाती है। अगर अतिशीघ्र आपको अपना घर बनवाना है तो आप ये पूजा अवश्य करें। और माना जाता है कि कार्तिक स्नान करके और ये पूजा आप करते हैं पड़वा के दिन तो आपकी कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। तो आइए आज मैं पूजा करके आपको बताऊंगी कि ये पूजा आप कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं। तो हम भगवान को और भगवान विष्णु को चाहते हुए ये पूजा करेंगे। ये सामान मैंने ले लिया है, मैं पूजा का सामान बता रही हूँ आपको। ये खिचड़ी मैंने ली है, ये खील पताशे लिए हैं, पुष्प लिए हैं और ये दान दक्षिणा ली है जो कि हम ब्राह्मण को दान करेंगे, खिचड़ी। और ये आटा लिया है जिससे हम घर बनाएंगे। ये टीके का ये हमने सामान लिया है, कुमकुम, रोली, और ये आटा लिया है। ये थोड़ा सा आटा मैं लूँगी, बिना नमक का ये आटा है, तो इससे हम चिड़ा चिड़ी बनाएंगे। और ये हमने दिए लिए हैं, ये मैंने 7 दिए लिए हैं जिससे हम हमारे घर को रोशन करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये घर बनाएंगे जिससे कि भगवान जल्दी से प्रसन्न होके हमारा घर तैयार करवाएंगे और हमारे मन को घर जीवन में अति आवश्यक होता है। तो ये पूजा आप करेंगे तो जल्दी से आपका घर बन जाएगा। और अगर आपका अधूरा काम है कोई भी, तो घर का जो पूरा नहीं हो रहा है, वो भी ये पूजा करने से आपका जल्दी से वो कार्य पूर्ण होगा। तो पहले गेरू मिट्टी से हम अच्छे से जगह को साफ करके और इसको अच्छे से नीप लेंगे। आप कहीं पे भी बालकनी में, घर के मंदिर में या मंदिर में जाके भी ये पूजा आप कर सकते हैं। तो मैंने गेरू मिट्टी से नीपा है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी ये घर बना सकते हैं। जब साफ सफाई करके जगह की, तो हम ये घर बनाएंगे आटे से। बहुत सुंदर सुंदर घर बनाने में कोई कमी नहीं रखनी है। बहुत ही सुंदर तरीके से, भावपूर्ण तरीके से, हमको जैसा हमको हमारा घर चाहिए उसकी दिमाग में या सोचते हुए मन में, और ये घर हम बनाएंगे कि भगवान हमको इस तरीके का घर चाहिए। तो ये हमारा कार्य आप पूर्ण करें और जल्दी से हम पे कृपा करें। तो ये बहुत सुंदर सुंदर हम पीछे 2 ये मकान बना लेंगे। तो मकान सुंदर बनाने में आपको कहीं कमी नहीं रखनी है और इसके गेट आपको अवश्य रखने हैं। जो भी घर हम बनाएंगे उसके हम दरवाज़ा रखेंगे। मेन गेट हमने बना दिया है और ये देखिए अच्छे से हम ये गेट तैयार करेंगे। और मैंने ये 3 बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, रसोई बनाई है। आप चाहे तो ये 4 कमरे, होल ये बीच में होल बन गया है। तो आप होल में हम चिड़ा चिड़ी की पूजा करेंगे। तो ये आटा हमने ले लिया है और छोटी हम चिड़िया बनाएंगे और थोड़ा ज़्यादा आटा लेके हम चिड़ा बनाएंगे। तो हम ये चिड़ा बना रहे हैं। तो इस तरीके से सुंदर तरीके से आप कोशिश करेंगे तो ये चिड़िया अवश्य अच्छी सी सुंदर सी बन जाएगी। और ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, मेरे को भी कोई इतनी पेंटिंग आती नहीं है, मैं आपको करके बता रही हूँ। इस तरीके से आप ये हम चिड़ा बनाएंगे हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से। और ये हमने चिड़िया बना ली है हमारी, थोड़ी छोटू सी प्यारी सी। हे भगवान हमारी पूजा को पूर्ण करना। और ये फूलों का आसन देके हमने हमारे चिड़ा चिड़ी को विराजमान कर लिया है। फिर हम जल के छींटे दे देंगे, थोड़े थोड़े ये जल के हमने छींटे दे दिए हैं। अच्छे से भावपूर्ण तरीके से चिड़ा चिड़ी की पूजा करेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और खील पताशे आप अवश्य चढ़ाएं भोग में। तो हमने खील पताशे चढ़ा दिए हैं और खिचड़ी तो हम दान करेंगे। और इस दिन आप खिचड़ी अवश्य बनाएं प्रसाद स्वरूप और बच्चों को खिलाएं। और हमने ये टीका कर लेंगे, हमने ये टीका कर दिया है। खिचड़ी बना के प्रसाद ये हमने लच्छा चढ़ा दिया है, थोड़ा थोड़ा लच्छा चढ़ा देंगे हम, वस्त्र अर्पण कर देंगे। और फिर हम हमारे घर को रोशन करेंगे दियों से। कैसे हम हमारे घर में उजाला रखते हैं, रोशन करते हैं। एक हम चिड़ा चिड़ी के सामने हॉल में रख देंगे और 2 हम द्वार पे रखेंगे। द्वार, ये मेन गेट को सजाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भगवान का प्रवेश द्वार है, माँ लक्ष्मी का।
और ये भोग प्रसाद हमने रख दिया है। जो हम दान देंगे खिचड़ी और दक्षिणा वो हमने अर्पित कर दी है। और अब हम ये हमारे दिए जला लेंगे। घर रोशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे भगवान प्रसन्न हो और जल्दी से हमारी मनोकामना पूर्ण हो और हमारा अच्छा सा घर जीवन में बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। घर का होना सबकी इच्छा होती है कि बहुत सुंदर हमारा घर हो, तो हम हमारे घर को रोशन कर लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमको ऐसा घर जल्दी से देना। और हम दीपक की हम पूजा कर लेंगे टीका लगा के। अच्छे से हमने पूजा कर ली है संपन्न। और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे और खील और लेके हाथ में, और अब हम हमारी कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वे चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा का दिन आया। उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लग रही थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उससे भी भूख लग रही थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली। चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी यहाँ राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी को और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने की को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी पिछले जन्म की। तो राजा ने सुनकर कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब मैं भी जोड़े से कार्तिक स्नान और दान पुण्य अवश्य करूंगा। तो ये हमारी कहानी पूर्ण होती है। फिर हम गणेश जी की कहानी अवश्य सुनेंगे। तो हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। ये एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और वो रोज गल जाए। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहां जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ढह जाए। और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चुने वो टेढ़ी हो जाए। इस तरह कहते करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने बुढ़िया से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, आप बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ के दे दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे विनायक जी सबकी करना, कहते सुनते सबकी लाज रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम भगवान को नमस्कार करेंगे और ये जो
खील हमने लिए, थोड़ी चिड़िया चिड़ी के सामने हम चढ़ा देंगे और बाकी इस जल में हम डाल देंगे। अब ये जल हम अगर सुबह पूजा करते हैं तो सूरज जी को चढ़ाएंगे, और अगर शाम को करते हैं तो हम चंद्रमा को चढ़ाएंगे। ये खील पदार्थ सब में बांट देंगे हम, और ये हम खिचड़ी और ये दान दक्षिणा हम ब्राह्मण को दे देंगे या किसी भी गरीब को हम दे देंगे। आप बहुत अधिक मात्रा में भी बढ़ा के ये दान कर सकते हैं। और ये चिड़ा चिड़ी और ये सब हम दिए जब हमारे शांत हो जाएं तो ये दिए हम हटा देंगे, और फिर बाद में इस घर को हम समेट लेंगे। भगवान को हाथ जोड़ेंगे, चिड़ा चिड़ी को ये सारा हम एक थाली में ले लेंगे, और हम ये पीपल वृक्ष में या फिर बाद में चिड़िया को भी डाल सकते हैं, जो भी सामान हम इकट्ठा करेंगे। अब ये सारा जो हमने घर बनाया है वो कपड़े से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को ये हटा लें, और शाम को कर रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह ये चौक हम हटा लेंगे सारा, और सारा हटा के हम चिड़िया को या पीपल वृक्ष में हम डाल देंगे, जिससे कि इसको चींटियां खा लेगी। अगर आपको ये मेरी पूजा विधि अगर चिड़ा चिड़ी की पड़वा की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। राधे राधे।